जीवम जीवम दवम जिणवर वस हेळ जेळे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा 3 पर अपनी चर्चा चल रही थी। दीदी और पेज 4D पर थे आप। तीसरी गाथा का अंतिम कुछ चर्चा। लास्ट पैराग्राफ पे आज अपन को थोड़ी सी चर्चा करनी है, हालांकि कल पूरा हो गया था, फिर भी एक बार देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ वस्तु स्वभाव बताया है कि इंद्रियां और भाव इंद्री ये व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं। निश्चय से तो जीव शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र है, ऐसा यहाँ पर कहा। लास्ट में ये वाली बात आई कि ये जो अशुद्धता है, ये जो भाव इंद्री है, खंड खंड ज्ञान है, और ये जो द्रव इंद्री का संयोग है, ये अशुद्धता का नाश शुद्ध स्वभाव के आश्रय से होता है। और विचार करो, यदि शुद्ध स्वरूप न हो तो शुद्धता कैसे प्रकट होगी? इससे पता चलता है कि शुद्ध स्वभाव मौजूद है और संयोग है, संयोगी भाव है, ये अशुद्धता है। अशुद्धता का अभाव अशुद्धता के आश्रय से नहीं होता। अशुद्धता का अभाव शुद्ध स्वभाव के आश्रय से होता है। इसलिए संतों का कथन है कि शुद्ध चैतन्य जीव ही उपादेय है। ओ प्रभु, इस अशुद्धता का अभाव कैसे होगा? तो कह रहे हैं एक चैतन्य शुद्ध स्वभाव के आश्रय से। इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? इसलिए वो उपादेय। समझ में आ रही है बात? क्यों उपादेय है? वस्तु में द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, उत्पाद है, व्यय है, द्रव्य है। तो द्रव्य ही क्यों उपादेय है? इसी के कि आश्रय से मुझे इसके आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है, इसलिए वो उपादेय। उपादेय की परिभाषा क्या है? जिसके आश्रय से सुखी हो सकते हैं, ये आश्रय भूत उपादेय है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं। जिनको ऐसी पूर्ण साध्य की दृष्टि प्रकट हुई है, ऐसे संत ही ऐसी बात कर सकते हैं। जिनको परिपूर्ण शुद्ध भाव की साध्य अवस्था की प्राप्ति हो गई है, ऐसे संत ही ये बात कर सकते हैं। जिनको अभी पूर्ण साध्य का पता ही नहीं और राग से धर्म मानता है, वह तो अज्ञानी है। आज दादा का एक प्रवचन सुन रहे थे, दादा ने ये वाली बात बोली थी। क्या बोली? कि जो शुभ भाव में धर्म मानता है, यहाँ तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं अज्ञानी है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो राग से धर्म मानता है या पुण्य पाप में भिन्नता जानता है, दोनों को अलग अलग जानता है, ऐसा जीव अल्पकाल में निगोध को प्राप्त होता है। वो अंधा बहरा लूला बनता है। ये इतनी ऐसी भाषा है अष्टपाहुड़ जी की। समझ में आ रही है? जो पुण्य पाप में भेद समझता है, जो पाप को बुरा पुण्य को भला कहता है, पुण्य से धर्म होता है ऐसा मानता है, बोलो ये अज्ञानी सिद्ध होगा ना? क्यों सिद्ध होगा अज्ञानी? क्योंकि इसको सातों ही तत्वों की खबर नहीं। जो राग बंध का हेतु आश्रव बंध तत्व है, उसको संवर जान रहा है, तो उसको आश्रव की भी गलती हो गई और संवर की भी गलती हो गई।
यदि संवर को जानता तो फिर राग को धर्म नहीं कहता, संवर को धर्म कहता। समझ में आ रही है? और ये राग पर लक्ष्य से होता है। मुझ जीव को छोड़ के सब अजीब हैं, तो ऐसा बोलो अजीब के लक्ष्य से होता है, तो फिर अजीब को भी नहीं जानता और जीव को भी नहीं जानता, क्योंकि संवर निजरा धर्म तो जीव के आश्रय से होता है, ये अजीब के आश्रय से धर्म समझ रहा है। तो सारे ही तत्वों की भूल हो गई, और जिसको सारे तत्वों की भूल है वो अज्ञानी है। और सातों तत्वों की भूल वाले को देवशाल गुरु का भी श्रद्धा नहीं ठहरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसको सातों तत्वों की भूल है वो देवशाल गुरु को भी नहीं जानता। देव में, हमारे देव में कितने तत्व हैं? बोलो। सिद्ध भगवान में कितने तत्व हैं? बोलो। बहुत बार चर्चा हो गई है, 3 दिन लगनी चाहिए। मोक्ष तत्व, हम्म जीव तत्व है हम्म। और मोक्ष तत्व है। जीव तत्व और मोक्ष तत्व। मोक्ष पर्याय है, मोक्ष पर्याय रूप भाव है, और जीव तत्व द्रव्य रूप भाव है। जीव तत्व ध्रुव तत्व है और मोक्ष तत्व उत्पाद व रूप भाव है। वो पर्याय तत्व है, ये द्रव्य तत्व। समझ में आ रही बात? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। और अनंत भगवान को कितने तत्व हैं? बोलो। अनंत भगवान को जीव तत्व भी है, अजीव तत्व भी है, बंध भी है, समर निद्रा मोक्ष तीनों। बोलो। संवर निर्जरात्रे मोक्ष संवर वर्णिर। हाँ ठीक है बोलो। गुणों की शुद्ध पर्याय क्लियर चाहिए एकदम। अनंत भगवान को देखो, यदि अनंत भगवान को संवर निर्जरा मानोगे तो फिर अनंत भगवान को आश्रय बंद भी मानना पड़ेगा। तो बंद है ना दीदी उनको, अभी बंद तो है उनको। आशा बंद भी नहीं है तो फिर संवर निजरा भी नहीं है, उनको तो मोक्ष तत्व प्रकट हो गया। सर्वघाती कर्मों के अभाव होने पर सारी पर्यायों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, इसलिए वे सर्व की वीतरागी हैं, उनको भी मोक्ष तत्व है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव तत्व, शरीर अजीव तत्व। अब इससे शरीर अजीब है ना, तो जो अघाती कर्म का बंधन है उसको भी अजीब में डाल सकते हैं, वो अजीब ही है बंद नहीं मानेंगे ना। इसे। और पूर्ण शुद्ध पर्याय है सो मोक्ष तत्व है। हाँ जी। यदि आप संवर निजरा मानोगे तो फिर वीतराग, पूर्ण वीतराग तो नहीं मान सकते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? संवर निर्जरा क्यों नहीं है? हेतु तो वे पूर्ण वीतरागी है। अघाती कर्मों को पदगल में अजीब में ले लिया ऐसा। हाँ, पहले ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ यदि जी। आप संवर निजरा मानोगे तो इसका अर्थ ये मानोगे कि उनको अपूर्ण वीतरागता है अभी। ठीक बात। समझ आई? और उनको तो वीतरागता परिपूर्ण है, पूर्ण हाँ शुद्ध जी, पर्याय। ठीक बात। तो संवर निर्जरा की पूर्णता ही मोक्ष तत्व है। संवर निर्जरा का अभाव हुआ, मोक्ष तत्व प्रकट हुआ। देखो, इसलिए कह रहे हैं देवशाल गुरु को भी भली प्रकार से जानना परम आवश्यक है। आज दोपहर में चर्चा चली थी, क्योंकि वे ही धर्म के मूल हैं। अपन को इतनी देर क्यों लगती है? एक एक पैराग्राफ में कितना कितना मर्म भरा है। बोलो, हरी बात समझ में? और देखो, अपन सुनते ही हैं कि उनको ईर्यापथ आश्रव होता है, कर्म आते हैं और बंद तो होता नहीं है। तो आश्रव बंद 0 और संवर निजरा 0। हाँ जी, जीव तत्व है, मोक्ष तत्व है, ये जीव द्रव्य हो गया। परम उदारी शरीर का सद्भाव है,
सो वो अजीब तत्व है, और अघाती कर्म भी अजीब तत्व में गर्भित करके, ये 3 तत्व हैं अनंत भगवान के। दीदी ये मुनिराज के तो पास तत्व के हिसाब से अरिहंत भगवान तो सिद्ध भगवान को जैसा है वैसा हमने जाना है, पर लेकिन तात्पर्य हमारा तो वही रहना पड़ेगा, ये भी मेरे लिए अजीब तत्व के मेरे से भिन्न है, तो ये भी मेरे लिए अजीब है, तो उनके आश्रय से नहीं, मुझे मेरे आश्रय से ही मैं भगवान बनूंगा, वो भी पीछे अभी रहना बात ये, चाहिए। हाँ वो तो अपन वहां तक जाने के लिए तो समझ रहे हैं, क्योंकि वे हाँ हमारे जो बराबर। भगवान हैं, है ना, परिपूर्ण वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। अब ये वाली बात हमारे भाव वासन में आए, तब तो हमें हमारे स्वरूप समझने की बात प्रकट हो। बात क्या बराबर चल रही बराबर। है? हम्म। बात ये चल रही है कि अभी जिसको अभी पूर्ण साध्य का पता ही नहीं और राग में धर्म मान रहा है, तो अब पॉइंट कहाँ से आया कि राग में धर्म क्यों हम्म। मान रहा है? कि उसको देवशास्त्र गुरु का ही श्रद्धा नहीं। बराबर। तो वहां जिसको देवशास्त्र गुरु का, पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कराया, 7 तत्वों का श्रद्धान कराया, 100 पर का भेद ज्ञान कराया, अब बात कहेंगे कि भैया वो मुझ जीव को छोड़कर सब अजीब है बराबर बराबर। है ना? तो वो थर्ड पॉइंट है आने का। तो हम्म। पहले देव को भली प्रकार से जाने, देव में कितने तत्व की भूल है। हम्म। अब जहां तत्व की भूल है वो 100 पर भेद ज्ञान कैसे करेगा? तो ये बराबर। पॉइंट, इसलिए हमारे देव कितने तत्व हैं वहां पर। पॉइंट यहाँ से उठ रहा है कि राग को धर्म जान रहा है, आश्रव को संवर जान रहा है। तो जो आश्रव को संवर जान रहा है, उसको देव गुरु धर्म की भी प्रतीति नहीं हो सकती। जिसको एक तत्व की भूल है उसको सारे तत्वों की भूल है, सारे तत्वों की भूल है तो उसको देव गुरु धर्म की भी भूल है। नहीं फिर वो कैसे बोलता? अभी पूछेंगे मुनिराज में कितने तत्व हैं, तो बात आएगी कि मुनिराज में जीव तत्व है, अजीब है, और शेष जो कषाय है उतना आश्रबंध है, और जो धर्म प्रणति है वो संवर निजरा तत्व है। अब मुनिराज को संवर निजरा तत्व है, तो फिर वो राग को धर्म नहीं मान सकता। जो मुनिराज को तत्वों से जानता है तो वो आश्रव राग में धर्म नहीं जान सकता। ऐसा नहीं है कि राग में धर्म मानने वाला देवशास्त्र गुरु को तो जानता है, बराबर। ये कहना चाह रहे। जो जो हम्म। राग से धर्म जानता है वो देवशास्त्र गुरु को भी नहीं जानता, हम्म। क्योंकि मुनिराज प्रचुर वीतरागता के धारी हैं, उनको संवर निर्जरा तत्व प्रगट है, और जो शेष कषाय है संजुलन संबंधी उतना आशाबंध तत्व है। तो जब मुनिराज को वीतराग तत्व है, वो संवर निजरा है, वो धर्म है, तो आश्रम में धर्म का भ्रम कैसे होगा? मतलब एक की भूल मतलब सब की भूल। वो हमारे धर्म के मूल देव गुरु धर्म को भी नहीं जानता, ये बात चल रही है। गुरुदेव की भाषा में बोलेंगे तो एक गड़ो ऊंधो तो बद्धा खड़ा ऊंधा। हाँ सब। अभी 2 + 2 = 4, बस। अब इसके अलावा 3.9999 भी बोलोगे ना तो भी गलती है, हम्म। बस। अब एक की भूल मतलब सब की भूल, ऐसा। अभी जिसको पूर्ण साध्य की खबर नहीं, वह जीव किसके आश्रय से साधक दशा प्रकट करेगा? बोलो। जिसको पूर्ण साध्य की खबर नहीं है, पूर्ण साध्य मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसकी खबर नहीं है, तो किसके आश्रय से सुखी होंगे? सुख स्वरूपी भगवान आत्मा की खबर नहीं है तो किसके आश्रय से सुख होगा? अब ये जीव अनादि काल से सुख के लिए भटक रहा है। बोलो। प्राण गवावे जल नहीं पावे, भटक भटक मरता। अभी देख लो, अभी विचार करो, अपने लिए विचार करो,
क्या हम सुख के लिए अभी भी हमारे को पर लक्ष्य होता है? विचार करो। देखो, विकल्प उत्पन्न होना डिफरेंट बात है, लेकिन ज्ञान के लेवल से राइट रॉन्ग का डिसीजन नहीं होना ये अलग बात है। अभी विकल्प तो आएंगे। अरे आजकल सर्दी चल रही है, छोटा सा एग्जाम्पल, एकदम सर्दी आए, कपड़े सूख नहीं पाते, एक टॉवल से दिक्कत होती है, जीव की हिंसा भी, चलो एक टॉवल और ले आए। पर एग्जाम्पल है, बिल्कुल सरल है ना, अब सही हो जाएगा, ऐसा विकल्प हो सकता है। लेकिन कोई परद्रव्य मेरे पारमार्थिक सुख का आधार है, Yeah. Yeah. बात इसे समझे। सत्य का पता न होना एक अलग बात है। अभी घर गृहस्थी में है, निचली भूमि का है, तो ऐसे विकल्प तो होंगे, परंतु आप परमार्थ के लेवल पे आपका ज्ञान में राइट रॉन्ग का डिसीजन है कि नहीं, पारमार्थिक वस्तु स्वरूप का निर्णय है कि नहीं, ये कोई सुखी होने का उपाय तो नहीं है। अरे एक गाड़ी और ले लो, बच्चा लेके चला जाता है, फिर अपने को कहीं जाना होता है, दिक्कत आती है, एक गाड़ी और खरीद लो, अब एक गाड़ी और आ गई, अब ठीक है, हम स्वतंत्रता से मंदिर जा सकते, गोष्ठी में जा सकते, वो जा सकते, ये जा सकते, ऐसे विकल्प तो हो सकते हैं। हाँ जी, बात समझे। परंतु मेरे सुख का आधार क्या चीज है? ओहो, मैं अपने भगवान भगवत स्वरूप को न जानूं, परिपूर्ण स्वरूप को न जानूं, और फिर सुखी होने की कल्पना करूं, ये अनादि से अज्ञानता चली आ रही है, अनादि से ये अज्ञानता चली आ रही है, और ये स्वयं का ही अपराध है, अन्य किसी का अपराध नहीं, प्रज्ञा के अपराध से। इतना बड़ा अपराध है, विश्व का सबसे बड़ा अपराध है, इसके फल में दुखी हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? जिसको अपने पूर्ण साध की खबर नहीं, वह जीव किसके आश्रय से साधक दशा प्रकट करेगा? बोलो, स्वयं सुख स्वरूप है और सुखी होने के लिए बाहर में भीख मांगे, कैसा लगेगा बताओ? ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, त्रिकाली शुद्ध स्वभाव प्रतिक्षण होती हुई उसकी पर्याय, उसमें अशुद्धता और भाव प्राण की योग्यता, उसमें जड़ प्राणों का निमित्त, ऐसा सब जाने, सब जाने, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को। त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है, प्रेजेंट है, प्रतिक्षण होने वाली पर्याय है, उनमें अशुद्धता है, उनमें भाव प्राण की योग्यता है, उसमें जड़ प्राणों का निमित्त है, ऐसा सब जाने, ऐसा सब जाने। सिंपल एग्जांपल है, एक ऑरेंज लेके आए तो सब जाने, इसमें छिलका भी है, इसमें रेशा भी है, उसके ऊपर फाइबर भी है, उसमें एक कड़वा बीज भी है, सबको जाने। देखो, एक को भी नहीं जानेगा ना तो मिसिंग हो जाएगी, हाँ जी। सबको जाने। अब जाने कि इसमें सेवन करने योग्य क्या है, आदरणीय कौन है, सेवन करने के लायक तो सिर्फ जूस है, वो ऊपर जो फाइबर है वो भी हटाने लायक है। समझ आ रही है बात? अब वो मान लिया एक बीज को नहीं जाने और बीज सहित जूस पी ले, तो कड़वा बोलो स्वाद आएगा? नहीं है। पूरा कड़वा हो जाएगा। इसलिए सबको, वन टू ऑल, सबको जानना जरूरी है। अब समझो कि इसमें ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका सेवन करने से मैं सुखी हो जाऊं। अब देखो, आजकल एक और बात आ गई है, क्या कि दृष्टांत देने पड़ते ना लौकिक, जैसे ऑरेंज खाना है तो दृष्टांत तो ऐसे ही है, लेकिन वहीं पर ज्ञान पीछे एकदम सावधान खड़ा, क्या
अरे दृष्टांत है, मैं तो ऑरेंज खा सकता नहीं। सही बात है, अपन ऑरेंज खाते हैं ना, तो देखो सब हटाते हैं, जूस जूस पीते हैं। बात चल रही है भगवान आत्मा की, और दृष्टांत सुनते से ही हाँ सही बात है, वो ऑरेंज दिखने लगा। ऑरेंज तो दिखने लगा, लेकिन भगवान आत्मा नहीं दिखने लगा। सही बात है, अपन पीते हैं तो उसका स्वाद भी आ जाओ, कहो ज्ञान में। यहाँ कह रहे हैं पी सकते नहीं, वो तो दृष्टांत है बात समझने के लिए, इसलिए इतनी गंभीरता से जिनवाणी सुननी। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसी दृष्टांत आए, जैसे पत्नी ऐसा बोले तो पहले से ही तो मान के बैठे पत्नी, और दृष्टांत बोल दिया तो उसने पत्नी वाला पोर्शन तो पक्का कर लिया। हाँ हाँ सही बात है, पत्नी ऐसे ही करती है, ऐसे ही करती है, वो तो पक्का हो गया। अब दृष्टांत दिया था सिद्धांत के लिए, तो सिद्धांत समझना जरूरी था, दृष्टांत मजबूरी था। तो तुमने सिद्धांत को ही और पक्का, दृष्टांत को पक्का करके ऐसी जिनवाणी सुनकर भी मोह को ही पक्का किया। ये बहुत बड़ी अड़चन है। समझ में आ रही है बात? इतनी सावधानी चाहिए कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी, दोनों को सावधानी चाहिए। हम आपको बहुत बार सुनाते हैं, शायद सबको याद हो गई होगी बात। प्रदीप सर के प्रवचन की बात बताते हैं, इतनी अच्छी समय सार जी की गाथा ली, अहम इक्को खलु शुद्धो। 45 मिनट्स तक पूरा एक एक का अर्थ करते हैं वो। अहम एक को, एक का अर्थ, खलु शुद्धो का अर्थ, ज्ञान दर्शन हूँ, ये सब एक एक का अर्थ करते हैं। पूरे 45 मिनट्स चर्चा चली, और फिर उन्होंने लास्ट में, देखो ये जीव, ये तो सुखी होने का मार्ग तो ये है, ये जीव सुखी होने के लिए फिर विचार करता है कि शादी कर लूं, तो फिर शादी कर लेता है, फिर 2 पैर वाला, 2 पैर वाला था 4 पैर वाला हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि अब बच्चा होना चाहिए, फिर 6 पैर वाला, फिर 8 पैर वाला, फिर अपने मकड़ जाल में फंस जाता है। तो ये दृष्टांत था कि ये अज्ञानता में ये क्या क्या कर भाव उत्पन्न होते हैं, क्या क्या करके सुखी होना चाहता है, वो तो ऐसा दृष्टांत दे रहे थे। और बगल में एक बहुत स्वाध्यायी बुजुर्ग महिला बैठी थी, और ये आज से कोई 7 8 10 साल पुरानी बात है ना। तो वो बोली सही बात है, सही बात है। तो जैसे उनने बोला सही बात है, हमें हंसी आ गई, और अपने को फर्स्ट रो में बैठने की आदत है। तो वो बड़े, उनको बड़ा गुस्सा आया, तो बड़े गुस्से से देखने लगी, बोलती हैं हंसो मत, अपनी बात है। हमने कहा अम्मा जी, जो पहले बात चल रही थी ना, वो अपनी बात थी। ये अज्ञान मोराग की बात है, ये हमारी बात नहीं है। आपकी हो सकती है, हमारी बात तो नहीं है ये वाली। समझ में आ रही है बात? मतलब 45 मिनट्स में धुआंधार भगवान आत्मा स्वरूप बता रहे हैं, एक क्षण में ओझल हो जाता है। इतनी जबरदस्त तैयारी से पकड़ चाहिए। दृष्टांत को दृष्टांत से ही देखना चाहिए बस, उसमें सिद्धांत का कोई अंश समाया है। दृष्टांत में सिद्धांत का कोई अनंत धर्मात्मक वस्तु का कोई एक धर्म समाया है, तो हमें उस धर्म को जानना है। ये यही पर्पस सॉल्व करना है दृष्टांत से। ये बहुत गंभीर बात है ये। बहुत सुंदर जी। देखो क्या बोल रहे हैं कि उसमें से शुद्ध जीव को आदरणीय माने, वही सत्य जीवन जीता है। देखो ये है सत्य जीवन। अब जीवन के नाम पे भी उठना बैठना खाना पीना ये जीवन नहीं, ये ज्ञान श्रद्धा चारित्र मेरा जीवन है। ये है सत्य जीवन, ये है प्रशंसनीय जीवन, ये है आनंदमयी जीवन, ये है निर्भयता का जीवन, ये है निर्वांशकता का जीवन, ये है मेरा जीवन।
ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ, श्रद्धा में विश्वास हुआ, चारित्र की परिणति में धर्म प्रकट हुआ, आनंद प्रकट हुआ, निश्चिंता प्रकट हुई, हो कृतकृत्य हो गया ज्ञान। ये है मेरा जीवन। पंडित साहब ने लिखा है ना, अहो उत्पाद्य व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। ये ध्रुव जीवन हमारा, नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघुरूप ध्रुव ज्ञायक। और ध्रुव के आश्रय से सहजता प्रकट हुई, तो सहज जीवन हमारा है, क्षमा में जीवन हमारा है, मार्दव में जीवन, लगा लो सब, ब्रह्मचर्य में जीवन हमारा है। ये है हमारा जीवन। ये द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव वस्तु, ये त्रिकाली ध्रुव शाश्वत और इसके आश्रय से प्रकट होने वाली, उसकी सन्मुखता से प्रकट होने वाली उसी रूप पर्याय। जैसा ध्रुव है सुखमयी, तो परिणति में सुख प्रकट हो गया। जैसे ध्रुव है ज्ञानमयी, तो परिणति में सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। जैसा ध्रुव है श्रद्धानमयी, ऐसी परिणति में सच्ची श्रद्धा प्रकट हो गई। ये मेरा जीवन है। ओहो, जो ज्ञान देह को अपना जाने और 24 घंटे जियो मरो के परिणाम, ये कैसा जीवन है? ये जीवन मेरा जीवन नहीं। शुभाशुभ की जड़ता, तो जड़ता है उनमें, ये मेरा जीवन नहीं है। मेरा तो चैतन्य जीवन है, जड़ रूप मेरा जीवन नहीं। पराया ज्ञान जहां पर की, ऐसा ज्ञान भी मेरा ज्ञान नहीं जो देह को अपना कहता हो। ये ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं। संध्या दीदी वो सबकी अपनी अपनी टेक्निक है। संध्या दीदी ऐसा बोलती हैं, पहले वो पर्या कहती थी मैं शरीर हूं, और अब वो पर्या कहती है मैं आत्मा हूं। ऐसी पर्या मेरी पर्या नहीं चाहिए। पहले किसी और की थी, ये व्यभिचारिणी पर्या है। पहले किसी और की, अब कह रही है तुम्हारी। नहीं चाहिए ऐसी पर्या। वो सहज पर्याय, सहज जानन 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 जानन, जो कभी ध्रुव का साथ नहीं छोड़ती, जिसने कभी ध्रुव का साथ नहीं छोड़ा, त्रिकाल ध्रुव के साथ रहने वाली ऐसी कारण शुद्ध पर्याय, ये मेरी पर्याय है। समझ में आ रही है बात? ऐसी नहीं चाहिए पहले उसकी थी अब तुम्हारी थी, ऐसा बोलती है। ये है मेरा जीवन। ये कैसा झूठा जीवन है? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, बच्चे वाला हूँ, पत्नी वाला हूँ, वो खराब है, वो अच्छा है, इनसे मैं खराब हो गया, उनने मुझे खराब बोल दिया, इनने मुझे अच्छा बोल दिया। ये कैसा जीवन है उल्टा सीधा? ये उल्टे सीधे जीवन से फिर उल्टे सीधे कर्म बनते हैं, फिर उल्टी सीधी गतियां मिलती हैं, फिर उल्टे सीधे शरीर मिलते हैं, आड़े तिरछे। त्रियंच गति को बोलते हैं ना, आड़ा तिरछा शरीर। ये इसका फल है। बाकी तो सब चलते फिरते मुर्दे जैसे हैं। बोलो, बाकी तो सब चलते फिरते मुर्दे जैसे हैं। अष्टपाउड़ में आचार्य देव ने, देखो अष्टपाउड़ की फिर से बात आ गई, मिथ्या दृष्टि को चलता फिरता मुर्दा कहा है। चलता फिरता मुर्दा, वो मुर्दा ही जानता है ना अपने को, देह रूप अनुभव करता है, और हर समय ये भय बना रहता है, कब मरेंगे, कब मर जाएंगे, कैसे मर जाएंगे, कौन देखेगा, कौन सेवा करेगा, नहीं करेगा, कोई मुकार में सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा। 24 घंटे है अविनाशी, मर सकता नहीं। बोलो, आखिरी समय पर भी मनुष्य गति सापेक्ष आखिरी समय, मेरा तो कोई आखिरी समय होता नहीं। कितनी सावधानी चाहिए।
देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। देहांत बोल रहे हैं, देहांत, और समझ रहे हैं अपना अंत। बोलो, देहांत होगा, जीवांत थोड़ी होता है। किसका अंत होता है? देह का। हमने निर्णय पहले किया था कि देह तो उत्पन्न हुई है, देह का ही अंत होएगा। जो उत्पन्न होता है, जो जन्मता है, सो मरता है। ना मैं जन्मा हूं, ना मैं मरता हूं। मेरा तो अंत होने वाला नहीं। और ये बात समझ में? बोलो, ऐसे समय में भी, ऐसे समय में भी बोलो स्वभाव का आश्रय हो सकता है, भगवंतों का लक्ष्य हो सकता है। अवश्य। बोलो, कल चर्चा की थी ना, स्वभाव का लक्ष्य, शरीर शरीर का काम कर रहा है, वो छूट गया, छूट जाए। ये विग्रह गति में गमन कर रहा है, वो स्वभाव के सन्मुख है, परिणति, न शरीर है, न मन है, न कुछ है, न कुछ है। बोलो, पंडित साहब ने एक बार चर्चा की थी, बहुत गजब की चर्चा थी, अभी मुझे याद आ रही है। क्या? कि ये समाधि, अभी दादा तो बहुत बोलते हैं कि समाधि जीवन का नाम है, समाधि मरण का नाम है ही नहीं। क्या बोला? बोलो, क्या बोला? समाधि जीवन का समाधि नाम है, मरण मरण का का नाम नाम है। है ही मरण का नहीं। नाम जी, नहीं है समाधि, जीवन की क्योंकि वृत्ति मरण थी। तो एक समय का रे, 2 समय का कह लो, मरण तो एक समय का है, और जीवन पूरा सदा है। का, समाधि भी बोलो, सदा की। हाँ। अब अपने को भगवान आत्मा जाना, सम स्वरूप को जाना, और आनंद चल रहा है। अभी हमें तत्व निर्णय पूर्वक कारण आनंद चल रहा है, तो हम कारण समाधि में हैं। अभी उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, बोलते नहीं बोलते, पूजा करते, समझ में आ रही है? समाधि जीवन का नाम है। फिर मरण से क्यों जुड़ गया ये? इसलिए जुड़ गया कि जहां लोक में मरण को सबसे भयाक्रांत चीज समझी जाती है, सबसे कठिन चीज समझी जाती है, सबसे दुखरूप चीज समझी जाती है, तो कहते हैं कि एक ऐसा भी मरण होता है जो एकदम निश्चिंता शांति से हो जाए। इसलिए उस मरण के साथ में समाधि शब्द जुड़ गया। जो अपने को अविनाशी नहीं जानते, जो अपने को देहरूप अनुभव करते हैं, वे रोते बिलखते छटपटाते, ऐसे उनका मरण होता है। सब चीजें छूटती है एट अ टाइम। ये मोबाइल खो जाए ना, अभी एक अकेला मोबाइल, तो विकल्प हो जाते हैं, कहाँ रखा था, कहाँ रखा था, यहाँ रखा था, वहां रखा था, अरे खो गया, खो गया, खो गया, खो गया। अब पूरी चीजें एक साथ छूटने वाली है। जिन जिन में मैं की स्थापना थी, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, धन, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, बोलरी, सब। और देह को मैं समझाता, वो देह का परिणमन विपरीत हो रहा है सारा का सारा, तो भयंकर आकुलता होती है। कोई मरना नहीं चाहता। एक नरक गति को छोड़कर बाकी तीनों गति के जीव मरना नहीं चाहते। सबसे दुखदाई चीज है मरण। तो बताया कि भैया एक ऐसा मरण है कि यदि उसका जीवन समाधिमय होता है, तो उसका मरण भी समाधिमय होता है, अर्थात समतामयी होता है। ऐसे देह छोड़ देता है, जैसे रूमाल छोड़ दिया, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, कि हाँ नहीं होती। तो पंडित साहब ने ऐसा दृष्टांत दिया कि जैसे आप चारपाई पे सो रहे हो, और 4 लोग उठा के, आप तो गहरी निद्रा में हो, और 4 लोग उठा के और दूसरे कमरे में ले के रख दिया, तो कितनी परेशानी होगी? बोलो, एक कमरे जरा से भी दूसरे नहीं, कमरे में शिफ्ट कर दिया, तो कितनी परेशानी? कुछ नहीं। कुछ नहीं।
ऐसे ही एक गति से दूसरी गति में, व्हाट इज डेथ? चेंज ऑफ एड्रेस एंड ड्रेस, ड्रेस बदल गई और एड्रेस बदल गया, बस। तो कितना दुख हुआ कि कुछ नहीं हुआ, कोई दुख नहीं। इसलिए समाधि के साथ में मरण शब्द जुड़ गया। वास्तव में समाधि तो जीवन का नाम है। हमारी बात ख्याल में? तो इस तरह से अपनी तीसरी गाथा पूरी हुई है। देखो आगे, देखो आगे एक लाइन और रहती है, क्या? ओहो, शुद्ध चैतन्य सत्ता का जिसको ज्ञान नहीं और राग से तथा पर के आश्रय से कल्याण मानता है, वह भी परमार से तो चार्वाक जैसा है। इम्पोर्टेंट बात है। अपन ये चर्चा कर रहे थे ना कि हमें अन्य मत के निराकरण की क्या जरूरत। अन्य मत से मतलब नहीं है, हमारे ही ज्ञान में अन्य मत जैसी धारणा बनी रहती है। और ये कितनी ऐसी बात है कि शुद्ध चैतन्य सत्ता को जिसका ज्ञान नहीं है और राग से ऊपर के आश्रय से कल्याण मानता हो। अब तो हमारा सब ठीक हो, क्या ठीक हो गया? अब बैंक बैलेंस एकदम प्रॉपर है, पेंशन प्लान ले लिया, हेल्थ प्लान ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। अब क्या होगा? अब ये कौन सा मत है? तुम जैन मती हो? बोलो, स्यादवाद में ही हो, चारवाक हो। वास्तव में जैन की ड्रेस में चारवाक हो, ये कहना चाह रहे हैं। कोई और नहीं होता चारवाक अलग से, हम तुम में ही कोई छिपा है चारवाक। और जब तक सत्य स्वरूप सामने नहीं आता तो बहुत सारे भ्रम तो होते ही हैं, क्योंकि ये अग्रहीत मिथ्यात्व है, अग्रहीत अज्ञान है, अनादि से चला आ रहा है, प्रज्ञा के अपराध से, पुरुषार्थ की विपरीतता, प्रभु होने पर भी पुरुषार्थ की विपरीतता है। कितना अद्भुत शासन है। बात सुन रहे जितने भी ये अन्य मत की जो चर्चाएं आती है ना, कोई ऐसा मानता है कि वह तो अपने आप होता है और उत्पाद के लिए हेतु चाहिए। तो ये सारी बातें सुन के ऐसा ही लगता है, क्या लगता है कि मूल में जैन शासन था और जैन शासन की स्यादवादमयी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को नहीं प्रॉपर नहीं समझने से ये अन्य मत खड़े हो गए। इन्होंने बात सही से नहीं समझी, नित्य अनित्यात्मक वस्तु को नहीं समझा, भेद अभेद वस्तु को नहीं समझा। तो एक किसी को एक नित्य डायरेक्शन में चला गया, एक अनित्य डायरेक्शन में चला गया और एक उभय में चला गया। तो ये फिर बात नहीं बनी, इसलिए ये अन्य मत खड़े हो गए। कौन समझ में आ रहा है? कोई कार्य उपादान से हो रहा है, प्रभु ने उपादान की मुख्यता से चर्चा की तो उसने निमित्त को उड़ा दिया, किसी ने निमित्त की बात की तो उन्हें कर्ता समझ लिया। कभी द्रव्य स्वभाव को मुख्य करने की बात थी तो तुमने एकांत नित्य में चले गए। कभी पर्याय सापेक्ष चर्चा की, यहाँ तो सापेक्षता थी, पूरी पूरी हर बात में सापेक्षता थी। अब देखो स्वरूप कैसा है कि वस्तु में अनंत धर्म एक साथ एक ही समय में एक क्या कहना चाहिए, एक ही महिमा से रहते हैं। किसी की महिमा कम, किसी की ज्यादा, कोई ज्यादा वैल्यूएबल, कोई कम वैल्यूएबल। ज्ञान बहुत वैल्यूएबल है, श्रद्धाचार्य इतने वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि ज्ञान प्रधान है। ऐसा नहीं है, वस्तु में तो अनंत धर्म एक कैटेगरी से रहते हैं, एक रूपता से रहते हैं। लेकिन क्या करें, वाणी में मजबूरी है। वाणी एक साथ में नहीं कह सकते, शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पूरी वस्तु को एक साथ कह दे। तो फिर वो मुख्य गौड़ की व्यवस्था वाणी में है, वस्तु में नहीं है। क्या बोला?
मुख्य गौड़ की व्यवस्था वाणी में, वाणी में है, वस्तु में नहीं है। नए में। हाँ जी। जितना ताकतवर नित्य धर्म है उतना ही ताकतवर अनित्य धर्म। जितने ताकतवर द्रव्य स्वभाव है उतने ही ताकतवर पर्याय स्वभाव है। पर्याय नहीं मानोगे तो अकेला ध्रुव क्या परिणमन किधर होगा? वस्तु सर्वथा कूटस्थ मानोगे तो कुछ क्रिया ही नहीं होगी। और नित्यता को नहीं मानोगे, सर्वथा अनित्य को मानोगे तो वस्तु टिकेगी कहाँ? फिर तो क्षण क्षण में उसका व्यय हो रहा है, खत्म हो रही है। फिर नया उत्पाद किसका होगा, नया व्यय किसका होगा? तो वो बात ही नहीं सद पाएगी। कथन में एक 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 करके कहा जाएगा मुख्य गौड़ से। तो जो कथन पद्धति को नहीं समझा ना, तो वो एकांत में चला गया, ये गड़बड़ हो गई। समझ आई बात? इसलिए ये बहुत पुरुषार्थ का, बहुत गंभीरता का, बहुत शांति का मार्ग है। ये बहुत सुखमयी मार्ग है, ये अनंत दुखों से दूर करने वाला मार्ग है। इसलिए इसमें बहुत सिंसियरिटी चाहिए। ये सिर्फ रूढ़ीवादी नहीं है, यहाँ पे रूढ़ी से बैठ गए, सुनने सुनाने का मार्ग नहीं है, अंतः शोधन का कार्य है, वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानने का मार्ग। बहुत सुंदर जी, बहुत। देखो अब गाथा नंबर 4, हालांकि 1 ही मिनट बचा है तो भी पढ़ते हैं। ओ गो दुवि अपो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम मृयम्। उपयोग दो है ज्ञान दर्शन, चार दर्शन जानिए। चक्षु अचक्षु अवधि केवल नाम से पहचानिए। बहुत गंभीर चर्चा है, बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत मजा आता है ये उपयोग के स्वरूप को समझने में। क्या कह रहे हैं? उपयोग 2 प्रकार का है। कौन से 2 प्रकार हैं? दर्शन और ज्ञान। उसमें दर्शन उपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार 4 प्रकार का जानना। अब देखो, ज्ञान गुण और दर्शन गुण। दर्शन गुण है और ये चक्षु अचक्षु अवधि और केवल ये पर्याय हैं। क्या बोला? ये दर्शन गुण की 4 प्रकार की पर्याय हैं। जैसे ज्ञान गुण की मति शुद्ध अवधि मन पर्य केवल ज्ञान पर्याय हैं, ऐसे ही ये दर्शन गुण की 4 प्रकार की पर्याय। ये पर्याय रूप भाव है। किस गुण के? दर्शन गुण। जैसे ज्ञान गुण का कार्य जानना है, ऐसे ही दर्शन गुण का कार्य है, उस अर्थात उसकी पर्याय का कार्य है सत्ता मात्र अवलोकन, सामान्य अवलोकन। सिर्फ जैसे अपन ऐसा बोल रहे हैं एट अ ग्लांस, उसमें भिन्न भिन्न करके भेद करके जानने का कार्य नहीं। ज्ञान में भिन्न भिन्न करके जानने का कार्य होता है। तो ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। तो यहाँ ये जो दर्शन उपयोग की ये जो पर्याय हैं, तो ये ज्ञान से पूर्व होती है छद्मस्त को। तो इनका स्वरूप बताया जा रहा है कि ये जो दर्शन उपयोग है ये कैसे प्रवर्तमान होता है, इसका फंक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये प्रोसेस में ये घटना घटती है। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम नहीं पकड़ सकते कि ये दर्शन उपयोग है, ये ज्ञान उपयोग है। लेकिन सर्वज्ञ देव ने बताया है, तो सर्वज्ञ भगवान की साक्षी में हम उपयोग के स्वरूप को समझेंगे। ठीक है? और इसकी जो चर्चा आएगी अपन इसको
आगे पढ़े। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नहीं सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।